अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने इमेज पे टेक्स्ट मास्किंग जो कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपने पोस्टर्स पे या मैगजीन्स पे लगे हुए देखे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्रिएट डिज़ाइन पे जाना है और जो इंस्टाग्राम की स्क्वायर पोस्ट है उस पर क्लिक करना है। जब आपके पास जो है ये स्क्वायर पोस्ट ऐसे ओपन हो जाए, आपने एलिमेंट पे जाके कोई एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं ये वाली पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको जो है सेट एज इमेज बैकग्राउंड जो है वो कर लेती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद ये जो फ्रेम्स हैं इस पे सी ऑल पे जो है वो क्लिक करना है। सी ऑल पे क्लिक करके यहाँ आपने अल्फ़ाबेट्स की सर्च करनी है। एफ लिखा है मैंने और एफ टाइप करने के बाद जो है वो इंटर किया तो ये एफ आ गया मुख्तलिफ शेप से। मैंने इस एफ को जो है वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ए टाइप किया और इंटर किया। यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं सी टाइप करके इंटर करती हूँ। ये देखें ये सी आ गया, मैंने इसको लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ई टाइप करके एंटर करेंगे तो ई ऐसे आ जाएगा और उसके बाद जो है ये आपने ई ले लिया। हमने क्या करना है, हमने इनको ऐसे सेट करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए आप इन पे सिलेक्शन करें सबको और इसको ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाने के बाद जो है ग्रुप का बेसिक मकसद ये होता है कि आपको फिर अलग अलग से जो है वो लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारा ग्रुप हो जाता है तो आप जिस तरह से चाहें लेफ्ट राइट या अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बैक किया, एलिमेंट पे ही मैं दोबारा जाऊंगी और इसी पिक्चर को जो है दोबारा से लूंगी। अब एक एक करके जो है इन पिक्चर को हमें अल्फ़ाबेट्स में डालना है। इसका मैंने डुप्लीकेट बनाया और इसको जो है मैं एफ में देखें शो हो रहा है तो एफ में जाके छोड़ दूंगी। इसकी फिर एक और कॉपी बनाई और इसको ए में जो है वो ऐसे देखें। जब आपको बैक में शो हो के ये ए पे जा रहा है तो फिर उसके बाद ही जो है वो आपने इसको ये देखें ये ए में जो है अब चलें ये सी में गया है तो मैंने सी में ही कर दिया। फिर उसके बाद हम ई में देखते हैं। ये ए में जो है ये देखें ये क्या, उसके बाद ये हमने ई में कर देना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, वन बाय वन हर अल्फ़ाबेट पे जाना है, डबल क्लिक करनी है और जैसे पिक्चर का ये फ्रेम नजर आए आपने इस पिक्चर को इतना बड़ा करना है कि आप बैकग्राउंड वाली पिक्चर को जो है वो बराबर करेंगे इसको। ये देखें कुछ इस तरह से। ये करने के बाद आपने जो है वो डन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे जाना है, उसके साथ भी आपने यही करना है, ऊपर तक करें और पिक्चर को उसके बराबर कर दें। ये देखिए कुछ इस तरह से और इसको आप डन पे क्लिक कर दें। फिर आप नीचे वाले अल्फ़ाबेट पे जाएंगे और उसके साथ भी यही अमल दोहराएंगे। आपने इसके बिल्कुल बराबर कर देना और इसको फिर डन कर देना है। फिर सबसे नीचे वाले अल्फ़ाबेट पे जाएं और नीचे वाले अल्फ़ाबेट पे भी आपने यही अमल जो है वो दोहराना है। आप लेफ्ट राइट कॉर्नर्स को एहतियात से जो है वो स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद जो है वो आप डन कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने इसके बराबर कर लिया। अब इसको मैं क्या करूँगी, एलिमेंट पे जो है वो जाके ये वाली जो शेप है इस शेप को लूँगी। जैसे मैं इस शेप को लिया ये देखें ये शेप आ गई है। मुझे एक शेप चाहिए, एक मैं डिलीट कर दूँगी। इसको आपने वाइट कलर कर लेना। वाइट कलर करने के बाद आपने इसको हाफ स्क्रीन पे जो है वो फैला देना। सेंड टू बैक करें, लेयर सेंड बैकवर्ड। ये देखिए ये कुछ इस तरह से जो है वो शो करेगा। इसको करने के बाद आपने एक और नया पेज बना लेना। वहाँ पे क्लिक करें और एक और नया इसकी कॉपी बना लें। ये देखें ये और ये कॉपी। आप इसको ऐसे ही रहने दें। ऊपर वाली जो हमारी पहली स्क्रीन है उसमें से जो बैक साइड है उसको रिमूव कर दें। ये देखें इस तरह से। आपने जैसे ही बैक साइड रिमूव कर दिए तो फिर ये कुछ इस तरह से आएगा। आपने इसको PNG ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से पेज सेलेक्ट करें। हमारा पहला पेज है, डाउनलोड करना।
जब ये आपका डाउनलोड हो जाए कंप्यूटर पे, उसके बाद आपने अपलोड पे जाना है और इसी फाइल को जो है वो कैनवा में अपलोड करना है। ये देखें ऐसे। उसके बाद आप सेकंड सीन पे जाएंगे, जो आपने पहले ही जो है वो कॉपी बनाई थी। सेकंड सीन पे जाके आपने इसको यहाँ ले आना है, और ये जो अल्फ़ाबेट से जो सारा ग्रुप बना हुआ था अल्फ़ाबेट्स का, इनको आपने डिलीट कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये जो आपने फाइल पहले सीन की डाउनलोड की थी, उसको ऐसे कुछ डाउनलोड करें। आपने इसको इसके बराबर करना है। आपके पीछे वाले की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा सा कम कर दें, ताकि आपको पोजीशन जो है वो इसको इसके बराबर करें। अब आपने जो है इस वाले फ्रेम को चाहे तो बढ़ा लेना है, चाहे तो आपने ऐसे कम कर लेना है, और नीचे वाले फ्रेम को भी इसी हिसाब से जो है वो आप कम कर सकते हैं। जितना चाहे आप इसको कम कर लें। आप इसको यहाँ से ये ऐसे भी ला सकते हैं। तो देखिए ये आपका जो इमेज है वो बनके तैयार है। आप इसको आप अपने नाम से पोस्टर्स भी लगा सकते हैं। ये मैगजीन में भी इफेक्ट जो है वो इस्तेमाल होता है। आप अपने थंबनेल्स को भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस फीचर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड करेंगे एज ए PNG, और जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उस पर आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और एक और नई टेक्निक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।